नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे का समय लेता है, जबकि नल बी उसी तालाब को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। तो दोनों नलों को चालू रखा जाए तो वह एक तालाब को भरने में कितना समय लेंगे। तो सेम जिस प्रकार से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते हैं वही मेन जो अपना कॉन्सेप्ट था वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नल ए है वो उस तालाब को भरने में 3 घंटे का समय लेता है, जबकि जो नल बी है वो उस तालाब को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। अब यहाँ पर हम जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पर टोटल वर्क मानते थे, वैसे ही हम जो तालाब होगा या जो टंकी है उसके हम इक्वल पार्ट्स बनाएंगे और इक्वल पार्ट्स जो बनाएंगे वो इनके एलसीएम के बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 3 घंटे और 6 घंटे हैं तो इनका हम एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पर उसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो हम मान लेंगे कि कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए जो नल ए है वो ये 6 पार्ट को कंप्लीट करने में 3 घंटे का समय ले रहा था। इसका मतलब इसने 1 घंटे में 2 पार्ट कंप्लीट कर देता है, जबकि जो बी है ये 6 घंटे में 6 पार्ट कंप्लीट करता है, मतलब 1 घंटे में करता है 1। तो ये इनके हो गए 1 घंटे में जितना पार्ट्स 6 में से भरते हैं वो। अब हमें ये बताना है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो तालाब कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो यदि दोनों को मिलाकर खोल दिया जाए ए प्लस बी तो तालाब कितने समय में पूरा भर जाएगा ये बताना है। तो देखो टोटल पार्ट जो हैं वो 6 हैं और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने भर देते हैं। तो ए 2 पार्ट भरता है और बी जो है वो 1 पार्ट कंप्लीट कर देता है, मतलब दोनों 1 घंटे में कितने करते हैं, 3। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड, तो 6 को 3 में भाग देंगे तो आएगा 2 घंटे। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो तालाब 2 घंटे में पूरा भर जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए जो पाइप है वो तो इस टंकी को भरने का काम करता है, जबकि बी जो है उसे खाली करने का काम करता है। तो जो ए है वो इस टंकी को अकेला 4 घंटे में पूरी भर सकता है, जबकि जो पाइप बी है वो इस टंकी को 6 घंटे में अकेला खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और 4 और जो 6 का एलसीएम है कितना आ जाएगा, 12। तो मान लेंगे कि टंकी के टोटल 12 पार्ट हैं, वो इन 12 पार्ट्स को जो ए है वो 4 घंटे में भरता है, मतलब 1 घंटे में ये 3 भर सकता है, जबकि जो बी है वो इन 12 पार्ट्स को 6 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब ये 1 घंटे में 2 खाली करता है। खाली करता है इसका मतलब इसको हम माइनस बोलेंगे और ये भरता है तो इसको प्लस बोलेंगे। तो देखो यदि हम दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो उस कंडीशन में ए 3 भरेगा और बी जो है वो 2 खाली कर देगा। इसका मतलब दोनों को यदि हम एक साथ खोलें तो उस कंडीशन में 1 घंटे में केवल एक ही पार्ट भर पाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि यदि दोनों नलों को हम एक साथ खोल दें तो उस कंडीशन में टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो जब दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो उस कंडीशन में देखो टोटल 12 पार्ट हमें भरने हैं और दोनों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में केवल एक ही पार्ट भर पाएगा, क्योंकि ए 3 भरेगा और बी 2 उसको खाली कर देगा। तो बटे में आएगा 1 और 12/1 का मतलब 12 घंटे। तो यदि दोनों नलों को हम एक साथ खोल दें तो उस कंडीशन में टंकी को भरने में 12 घंटे लगेंगे। कई बार देखो ऐसा होता है कि जैसे ए ने 3 पार्ट भरे हों और बी यदि उतने ही समय में 4 पार्ट खाली कर देता हो, तो ऐसी कंडीशन में टंकी कभी भर ही नहीं पाएगी। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन होता है, तब हमारा आंसर ये होगा कि कभी टंकी पूरी भरी नहीं पाएगी। जब भरने वाला कम भर रहा है और खाली करने वाला ज़्यादा खाली कर रहा है, इसका मतलब जो टंकी है वो कभी भी पूरी भर नहीं पाएगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 पार्ट भर रहा है और जो बी है वो 2 पार्ट उसके खाली कर रहा है, इसका मतलब प्लस बना रहा है। तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो उस कंडीशन में एक पार्ट भरेगा और टोटल 12 पार्ट्स बनने हैं, तो हमें 12 घंटे लगेंगे यदि दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नल ए
एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 10 एवं 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पर देखिए जो नल ए है वो टंकी को भरने में 10 मिनट का समय लेता है, जबकि जो नल बी है वो अकेला उस टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लेता है, जबकि जो नल सी है वो उस टंकी को खाली करने में 12 मिनट का समय लेता है। तो नल जो ए और बी हैं वो तो टंकी को भरने का काम करते हैं, जबकि जो नल सी है वो टंकी को खाली करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम, और 10, 12 और 15 इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60। तो मान के चलेंगे कि जो टंकी के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 60 हैं। तो ए जो है वो इन 60 पार्ट्स को अकेला 10 मिनट में भर सकता है, मतलब 1 मिनट में ये 6 पार्ट भरेगा। जो बी है वो इन 60 पार्ट्स को 15 मिनट में भरता है, मतलब 1 मिनट में ये 4 पार्ट्स भर देता है। जबकि जो सी है वो इन 60 पार्ट्स को 12 मिनट में खाली कर देता है, मतलब 1 मिनट में ये 5 पार्ट्स खाली कर देता है। ये दोनों भरते हैं, इसका मतलब प्लस, जबकि जो सी है वो खाली करता है, मतलब माइनस। उसके बाद में बोला है कि यदि तीनों नल हमने एक साथ चालू कर दिए हों तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। तो देखो जो ए और बी हैं ये तो भरेंगे, तो 6 और 4 हो जाएंगे टोटल 10, और उसमें से जो सी है वो खाली करेगा, तो 10 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो टोटल 5 पार्ट ही उसमें भर पाएंगे। ठीक है, तो ये बोला है कि यदि तीनों पार्ट्स को खोलें तो कितना समय लगेगा। तो टोटल जो पार्ट्स हमारे पास वो तो 60 है, लेकिन तीनों को जब हमने एक साथ खोला तो 1 मिनट में केवल 5 पार्ट्स ही भर पाते हैं, क्योंकि ए और बी भरेंगे तो 6 और 4 10, लेकिन सी उनमें से 5 खाली कर देगा, तो 1 मिनट में केवल 5 पार्ट ही भर पाएंगे। तो टोटल 60 पार्ट है, उनमें से तीनों को खोलने पे ये 5 ही भर पाते हैं 1 मिनट में, तो पूरे 60 कितने में भर देंगे, तो 12 मिनट में। तो यदि तीनों नलों को हमने एक साथ खोला है तो 12 मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए तथा बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो नल ए है वो उस होज को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि जो बी है वो उसे 40 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 30 और 40 दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। तो होज के जो टोटल पार्ट हैं वो हमने मान लिए 120 हैं। ए जो है 120 30 मिनट में भरता है, मतलब 1 मिनट में 4 भरेगा, जबकि जो बी है वो 120 को 40 मिनट में भरता है, मतलब 1 मिनट में 3 भरेगा। अब देखो क्वेश्चन ये कहा है कि जो होज है उसको हमें 24 मिनट में पूरा भरना है, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखिए 24 मिनट में भरना है तो ए तो पूरे 24 मिनट तक चालू रहेगा। तो ये देख लो कि ए जो है 24 मिनट में कितने पार्ट भर पाएगा। तो देखो टोटल 24 मिनट तक चालू रहेगा ए तो, और ये 1 मिनट में 4 भरता है, तो 24 मिनट में कितना भर देगा, तो टोटल 96 पार्ट ये ए भरेगा। तो 120 में से 96 पार्ट तो पूरे ए ने भरे हैं, तो जो बचे हुए हैं वो किसने भरे हैं, बी ने भरे हैं। तो देख लो शेष कितना बचेगा यहाँ पर। तो टोटल 120 थे, 120 में से जो 96 पार्ट्स हैं वो तो ए ने कंप्लीट कर दिए, तो मतलब जो बच गए हमारे 24 पार्ट ये कौन भरेगा, बी। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि बी कितने समय तक चालू रहा था। तो टोटल पार्ट 24 थे और ए 1 मिनट में 3 भरता है, तो मतलब बी को समय लगा 8 मिनट। तो मतलब जो बी है दूसरा नल है वो 8 मिनट तक चालू रहा था, इसका मतलब 8 मिनट बाद में हमने उसको बंद कर दिया था। तो दूसरे पाइप को 8 मिनट बाद में बंद जब कर देंगे तो जो होज है वो 24 मिनट में पूरा भर जाएगा। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी टंकी को 20 मिनटों में भर सकते हैं।
उसी टंकी को ए अकेला 30 मिनटों में भरे तो बी अकेला उसे कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ए और बी हैं ये दोनों मिलकर उस टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकते हैं, जबकि जो नल अकेला है वो उस टंकी को अकेला 30 मिनट में भर पाता है। तो हमें बताना है कि नल बी अकेला उसे कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे दोनों का एलसीएम, और 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो दोनों मिलकर ये 60 पार्ट जो हैं वो 20 मिनट में भरेंगे। इसका मतलब 1 मिनट में कितने भरते हैं 3, जबकि ए 60 पार्ट्स को 30 मिनट में भरता है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरता है 2। तो यहाँ से देखिए ए और बी दोनों का मिला के 3 है, इसमें से ए का 2 है तो बी का कितना होना चाहिए 1, क्योंकि टोटल 3 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो जो बी है वो 1 मिनट में 1 पार्ट भर पाता है। तो हमें पूछा है कि बी अकेला कितने समय में भर देगा। तो बी की अकेले की बात करें तो टोटल 60 पार्ट हैं और ये 1 मिनट में 1 ही भर पाता है, मतलब इसको समय कितना लगेगा 60 मिनट का। तो बी अकेला 60 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नल ए बी सी एक होज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली होज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को होज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो होज भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो नल ए है वो 6 मिनट में भर सकता है, जबकि जो नल बी है वो 8 मिनट में भर सकता है, जबकि जो नल सी है वो उस होज को 24 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल पार्ट बनाएंगे होज के। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। तो जो ए है वो ये 24 पार्ट 6 मिनट में भरता है, मतलब 1 मिनट में भरेगा 4, जबकि जो बी है वो 1 मिनट में भरेगा 3, जबकि जो सी है वो 24 मिनट में 24 पार्ट भरता है, मतलब 1 मिनट में भरेगा 1। अब देखो हमने क्या किया, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया। तो तीनों नलों को जब एक साथ खोल दिया हमने तो ए बी प्लस सी तीनों नल एक साथ भरेंगे, लेकिन किसने बोल रहा है कि जो लास्ट के 2 मिनट हैं, जब टैंक भरा है तो उसके लास्ट के जो 2 मिनट थे उसमें हमने नल सी को बंद कर दिया। मतलब लास्ट के 2 मिनट में केवल ए और बी ने भरा है। तो देखिए ए और बी दोनों 1 मिनट में टोटल 4 + 3 7 पार्ट भर सकते हैं और 2 मिनट तक ये चालू रहे लास्ट में, तो मतलब 14 पार्ट तो इन दोनों ने ए और बी ने भरे हैं। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए 24 में से 10 पार्ट थे वो ए बी और सी तीनों ने मिलकर भरे हैं। तो टोटल 10 पार्ट थे और तीनों मिलकर 1 मिनट में 8 पार्ट भर सकते हैं। 4 3 7 और 1 8, तो 10/8। तो इतना समय जो है ए और बी और सी तीनों ने मिलकर 10/8 मिनट, इसको सोल्व करेंगे यदि हम यहाँ से तो 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा 5/4 मिनट तक ए बी और सी ये तीनों ने भरा है, जबकि जो 2 मिनट थे वो लास्ट में केवल ए और बी ने भरा है। तो 2 मिनट तो ये हैं और 5/4 मिनट देखो ये कितना हो जाएगा यदि इसको सोल्व करना चाहें तो 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4 और साथ में देखो 1 शेष बच जाएगा, तो 1 मिनट तो पूरी, और साथ में जो 1/4 मिनट है उसके हम यहाँ पर सेकंड बना लेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 मिनट और 15 सेकंड। तो यहाँ पर यदि हम टोटल समय की बात करें तो 2 मिनट के जो लास्ट थे तो 2 मिनट तो यहाँ पर थे जो ए और बी लास्ट में दोनों ने मिलकर भरा है, और 1 मिनट 15 सेकंड तक तीनों ने मिलकर भरा है। तो टोटल यदि हम यहाँ से टाइम की बात करें तो जो टोटल टाइम है हो जाएगा 2 + 1 मिनट और 15 सेकंड। तो 2 मिनट पहले वाले और 1 मिनट ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 मिनट और 15 सेकंड। तो 3 मिनट 15 सेकंड में जो है वो होज पूरा भर जाएगा। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है।
एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि एक पाइप है ए जो इस टंकी को खाली करने में 40 मिनट का समय लेता है, और एक दूसरा पाइप मान लिया हमने बी है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है। तो यदि मान लो यदि ये एक खाली करता है तो उतने समय में जो बी है वो 2 खाली करेगा, क्योंकि इसका व्यास इसे डबल है तो पानी भी उसमें क्या होगा, डबल निकलेगा। तो यहाँ से देखिए इसकी एफिशिएंसी 1 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। और हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है कि जो समय होता है और जो कार्य क्षमता होती है इन दोनों का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यदि कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 1:2 है तो समय का अनुपात 2:1 होगा। तो ऊपर वाला अनुपात जो है वो 2 होगा और नीचे वाला जो अनुपात है वो कितना होगा, 1 होगा। तो 2 की वैल्यू देखो 40 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो मतलब जो बी है वो उसे 20 मिनट में यहाँ पर खाली कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि दोनों पाइपों को यदि हम एक साथ खोलें तो खाली करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले तो हम 20 और 40 का यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल पार्ट कितने हैं, 40 हैं। और इन 40 पार्ट्स को ए और बी दोनों कितने समय में खाली कर देंगे ये बताना है। तो टोटल 40 पार्ट हैं और दोनों मिलकर 1 मिनट में 3 पार्ट खाली कर देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 मिनट। तो यहाँ पर देखो 13 मिनट तो पूरे पूरे हैं, बाकी जो 1/3 मिनट है इनके हम सेकंड बना सकते हैं। और सेकंड बनाने के लिए गुणा करेंगे किससे, 60 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 13 मिनट और 3 से कैंसिल आउट होगा तो 20 आएगा, तो 20 सेकंड। तो 13 मिनट 20 सेकंड में जो है वो दोनों नल मिलकर उस टैंक को या होज को खाली कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो नल ए है वो उस टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि जो नल बी है वो उस टंकी को 7 मिनट में भर सकता है। तो पहले तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42। तो ए जो है ये 42 पार्ट 6 मिनट में भरता है, मतलब 1 मिनट में 7 पार्ट कंप्लीट करेगा, जबकि जो बी है वो कितने करेगा, 6। यहाँ पर इसके बाद में देखिए 1-1 मिनट के लिए हम नल को खाली करते हैं। पहले हमने ए को 1 मिनट चलाया, फिर अगले 1 मिनट के लिए बी को चलाएंगे, फिर अगले 1 मिनट के लिए ए को चलाएंगे। इस प्रकार हमें 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से दोनों नलों को चलाया है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए कि पहले हम नल ए को चलाएंगे, फिर नल बी को चलाएंगे, ऐसे ही फिर से अगले 1 मिनट के लिए ए को चलाएंगे, उससे अगले मिनट बी को चलाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम नल को बारी बारी चलाएंगे। तो देखिए दोनों को मिला के क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, और एक पेयर जो है ये 2 मिनट का बनेगा। 2 मिनट का कैसे, क्योंकि देखो पहले मिनट ए को चलाएंगे, अगले मिनट किसको चलाएंगे, बी को चलाएंगे। तो दोनों को मिला के जो एक पेयर बनेगा, और एक पेयर किसके बराबर होगा, ये 2 मिनट के बराबर होगा। तो टोटल देखो ए और बी ये दोनों 7 और 6 13 पार्ट भरेंगे, लेकिन एक पेयर में, और एक पेयर का मतलब 2 मिनट में। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 42 हैं, और ये एक पेयर में 13 पार्ट कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ए 7 करता है और बी 6 करता है। तो यहाँ पर आपको भाग पूरा पूरा नहीं देना है, जितनी मतलब एक पूरी संख्या तक निकालना है, और जो बच गया उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो देखो 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार कैंसिल आउट होगा, 13×3 39 होता है। तो 3 पेयर बन गए, और साथ में जो शेष बच गया उसको हम अलग लिख देंगे। तो शेष कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 3, क्योंकि 13×3 39 और टोटल 42 थे। तो जो 3 बच गए उनको साइड में लिख दिया, और यहाँ पर 3 पेयर बन गए। अब 3 पेयर का हम यहाँ समय बनाएंगे, तो हमें पता है एक पेयर में 2 मिनट होते हैं। तो 3 पेयर में कितने हो जाएंगे, गुणा कर देंगे 2 से, तो 6 मिनट तो यहाँ से ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो शेष बचे हैं हमारे पास 3,
अब देखो ए बी इस प्रकार के 3 पेयर बन गए थे, तो अगले दिन फिर से जो अगले मिनट के लिए जो नल को खोलेंगे वो किसको खोलेंगे, हम ए को खोलेंगे। और ए जो है वो 1 मिनट में 7 पार्ट कंप्लीट करता है, और यहाँ पर जो पार्ट बचे हमारे पास 3 बचे हैं, तो 3/7 मिनट का समय यहाँ पर और लगेगा। तो यहाँ पर टोटल टाइम की यदि हम बात करें तो जो टोटल टाइम है वो बराबर हो जाएगा 6 + 3/7 मिनट। तो ये हो जाएगा 6 सही 3/7 मिनट में जो है वो टंकी पूरी भर जाएगी। ओके, तो ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।